हेलो बच्चों, सरस्वती हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं मीनू शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं से मेघ आए। मेघ आए कविता जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित है। इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया गया है। इसमें बादलों को सजे धजे दामाद के रूप में बताया गया है या चित्रित किया गया है, जिसे हम कहें। जिस प्रकार हमारी जो संस्कृति है, यानी हमारे जो ग्रामीण परिवेश में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसे यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप में चित्रित किया गया है कि किस प्रकार एक जो शहरी दामाद हैं उनके आने पर किस प्रकार सारा वातावरण या सारा जो है माहौल खुशियों से भर जाता है। और उसी प्रकार जब बहुत गर्मी पड़ती है और लोग व्याकुल हो जाते हैं गर्मी के कारण, और जब मेघ आते हैं तो सेम उसी की तरह जो है मेघों का जो है स्वागत किया जाता है। और उसके आने का यहाँ पर बहुत ही सजीव चित्रण जो है कवि ने किया है कि जैसे ही मेघ आते हैं तो चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण दिखाई देने लगता है। यह जो कविता है दो रूपों में है। एक तो हम कह सकते हैं कि सीधे जिस तरह से लिखा है वैसे ही हम पढ़ें, और एक कल्पना के आधार पर है कि जैसे पढ़ते हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब कवि यहाँ कहते हैं कि जो मेघ हैं वो बड़े बंठन के सवर के आ रहे हैं। अब आप जानते हैं कि प्रकृति परिवेश में है मेघ, तो वो कोई बंठन के सवर के तो नहीं आएगा। बंठन के सवर के आना तो मानव की क्रिया है। तो यहाँ पर मेघों को एक दामाद के रूप में चित्रित किया गया है कि जिस प्रकार कोई शहरी दामाद बन के पहली बार आता है तो सब ओर खुशियों का माहौल छा जाता है, प्रसन्नता का माहौल बन जाता है। उसी प्रकार जब मेघ बहुत लंबे समय के बाद आते हैं तो चारों ओर किस प्रकार खुशियों का वातावरण फैल जाता है। इसी के लिए कहा है कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। और जैसे ही मेघ जो हैं आ रहे हैं वैसे ही आगे आगे नाचती गाती बियार चली, यानी कि जब मेघों के आने की खुशी में, यानी हवा जो है, बियार मीन्स हवा, वो कैसे है आगे आगे चल रही है खुशी के कारण। आपने वैसे भी देखा होगा जब बरसात होती है तो बरसात से पहले तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। तो वही रूप जो प्रकृति का यहाँ पर चित्रित किया गया है मानव की क्रिया से जोड़कर, और इसीलिए यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार है। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, और जैसे ही ठंडी हवा चलने लगी, बियार चलने लगी, मेघों के आने का संकेत आने लग गया, वैसे ही लोगों ने अपने दरवाजे और खिड़कियाँ खोलना शुरू कर दी। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन यानी के दामाद, यानी कि जो शहरी दामाद है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, यानी कि जो गांव में शहरी दामाद आए हैं वो कैसे आए हैं, बड़े बंठन के सवर के आए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार शहरी दामाद के आने पर सब तरफ खुशियों का वातावरण छा जाता है, उसी प्रकार मेघ के आने पर भी प्रकृति में चारों ओर खुशी का वातावरण छा गया है। लोगों ने ठंडी हवा चलने के कारण अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल ली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, यानी कि हवा चलने से जो पेड़ हैं वो झुकने लग गए हैं, कभी नीचे झुकते हैं तो कभी ऊपर उठते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए। आंधी चली धूल भागी गागरा उठाए। अब यहाँ पर धूल भरी आंधी को एक युवती के लिए बोला है कि जैसे हवा चली वैसे ही
जो आंधी है वो कैसे भागी, जैसे कोई युवती अपना घाघरा उठाए भाग रही है, इस तरह से। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, और हवा के चलने से नदियों में लहरें उठने लगी। अब लहरें उठने के कारण लिखा है यहाँ पर बाकी चितवन, यानी कि नदी जो है तिरछी निगाहों से उठकर देखने लगी, और जिसके कारण जो है उनका घूंघट सरक गया। यानी कि पानी में, कहने का तात्पर्य यह है कि हवा के चलने से नदी में लहरें उठने लगी। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। आगे अंतरे में देखते हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीनी। अब यहाँ पर बूढ़े पीपल को बोला गया है क्योंकि जो पीपल का वृक्ष है उसकी आयु बहुत लंबी होती है, जो कि जंगल में उग जाता है अपने आप। आपने देखा होगा पीपल का वृक्ष को कभी उगाना नहीं पड़ता, वो कहीं पर भी अपने आप उग जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो है पीपल का वृक्ष रहता है, इसकी आयु बहुत लंबी होती है, इसीलिए इसे जो है कवि ने एक बूढ़े सदस्य के रूप में, घर के, जैसे कोई घर का बड़ा सदस्य होता है ना बूढ़ा बड़ा, तो उसके रूप में यहाँ पर पीपल को बताया है। तो यहाँ पर लिखा है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी कि उन्होंने मेघों से विनती की। बूढ़े पीपल ने, आगे लिखा है बरस बाद सुधि लीनी। अब लता क्या कहती है कि तुमने एक बरस के बाद अब तुम्हें याद आई है। बरस बाद यानी कि तुम्हें अब एक बरस के बाद अब याद आई है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। और जो लता है यानी कि मेघ जो है वो कौन है, दामाद है, और लता कौन है, उसकी नवविवाहिता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, यानी कि लता जो है किवार की ओट से शर्माती हुई, लज्जाती हुई जो है किवार यानी कि दरवाजे की ओट से देख रही है, और क्या कहती है कि तुम्हें एक बरस के बाद सुध आई है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, यानी कि अब जब मेघ आ ही गए हैं तो वर्षा तो होनी स्वाभाविक है। तो वर्षा के होने से जो ताल सूखा पड़ा था अब उसमें क्या हो गया, पानी भर गया है। तो इसके लिए कवि ने बहुत ही सुंदर जो है पंक्तियां रखी हैं यहाँ पर मानवीकरण अलंकार के साथ कि हरसाया ताल लाया पानी बरात भरकर, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, यानी कि मेघों के आने से जो है ताल में भी पानी भर गया है, और मेघ कैसे आए हैं, बंठन के सवर के आ रहे हैं। क्षितिज अटाई गहराई दामनी दम की। अब क्षितिज यानी कि आकाश में अब क्या हो रहा है कि मेघों के आने से दामनी दम की यानी कि बिजली चमकने लगी। क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की। अब जैसे ही बिजली चमकी तो जो भ्रम था कि मेघ नहीं आएंगे, अब वो सबका भ्रम जो है वो क्या हो गया, टूट गया है। कि उन्हें ये शक था कि बरसात नहीं होगी, मेघ नहीं आए, मतलब आएंगे, तो जो उनका भ्रम था वो भ्रम क्या हो गया, अब उनका खत्म हो गया है। अब इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, यानी कि अब उनका, लता कहती है कि उनके जो मिलन का, अपने जो है प्रियतमा से, प्रियतमा लता रूपी जो प्रियतमा है उनका अपने प्रेमी यानी कि मेघ रूपी प्रेमी से जो मिलन का जो मिलन करना था वो अब जो है मिलन हो गया है। क्यों? क्योंकि जो है लता भी बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी, लता यानी कि बेल, और जो है मेघ आ गए हैं, तो मेघों के आने से जो है उनके जो भ्रम है वो ख़त्म हो गया है।
तो बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। यानी कि अब बरसात हो गई है और बरसात होने पर जो बूंदें गिर रही हैं उसको अश्रु के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि अब दोनों में अश्रु यानी कि जो बूंदें पड़ने से दोनों के अंदर का जो है मिलन हो गया है। और इसी तरह कवि ने आगे बोला है कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो ये जो कविता है कवि ने मतलब मानवीकरण जो है अलंकार से परिपूर्ण है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जब हम किसी भी मनुष्य की क्रिया को प्रकृति की क्रियाओं से जोड़ते हैं, यानी कि जो हमारी प्रकृति की जड़ पदार्थ चीज़ें होती हैं, और क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य का ही काम होता है सजना, संवरना, हंसना, रोना, गाना। तो ये जो सारी क्रियाएं होती हैं वो सारी किसके साथ होती हैं? मनुष्य के साथ होती हैं। और जब उनको प्रकृति के साथ उन क्रियाओं को जोड़ा जाता है तो वो कौन सा होता है? मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, अब बंठन के सवर के कौन रहता है? मनुष्य रहते हैं। तो मेघों को बोला गया। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी बरात भर के, तो हर्षाया यानी कि खुश होना किसकी क्रिया है? मनुष्य की क्रिया है। पानी परात भर के कौन लाएगा? मनुष्य लाएंगे, है ना। तो यहाँ पर है जैसे बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की, यानी कि अकुलाई यानी कि व्याकुलता के साथ, और व्याकुल होना किसकी क्रिया है? मानव की क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर जो है मानव की क्रियाओं को जब प्रकृति की क्रियाओं से जोड़ा है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया गया है। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।